हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात करेंगे। फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 में हम आपको हर एक चैप्टर को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया है। फर्स्ट चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग, मतलब सर फोर्स पूछ रहा है, ठीक है सर। दूसरे पूछ रहा है दो आवेश दे रखे हैं आपको और दोनों के बीच की दूरी ये है और इसके बीच में बल क्या है, मतलब कि सर फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। किस बात पे समझ सकते हैं, एक चार्ज स्फीयर दे रहा, दूसरा चार्ज स्फीयर दे रहा। बात समझ में आ रही है। इसको ए बोल सकता हूं तो इसको बी। इसके बाद चार्ज है 2 × 10⁻⁻7, इसके बाद चार्ज है 3 × 10⁻⁻7। कूलम में दिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। ये बिल्कुल फैक्ट में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना बेटा बच्चों, जल्दी समझना है। Q1 आपको दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। एंड आपको R क्या देखना है, एंड R का वैल्यू दिया है बेटा आपको, डिस्टेंस बीच का दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो 30 × 10⁻²। Am I right? यहां तक सिंपल सी बात है, हम इसको कर सकते हैं। अब सर एक सीधा कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। 4πε0 Q1 Q2 R²। F = यहाँ इसका वैल्यू आप सब बच्चे जानते हो 9 × 10⁹। ऐसा ही सिस्टम में ऐसा ही पद्धति, इसका वैल्यू 9 × 10⁹। एंड Q1 का वैल्यू कितना है बेटा, Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷। यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। यहाँ कर सकता हूँ 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷। और अपॉन में क्या दिया है आपको, R² के वैल्यू आपको कितना दिया है 30 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल वे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से इनके बीच के डायग्राम डिस्टेंस ऑफ 30 क्या बोलो हम आप इसको सॉल्व किया तो F = आ गया ये 9 × 10⁹ और ये 236 × 10⁻40 एंड अपॉन में आ गया 900 × 10⁻⁴। 900 × 10⁻⁴। यहां से इसको क्रॉस किया, ये हो गया 100। ये 100 हुआ बेटा, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूं 10⁻⁻⁵। ये 9 है और ये 5 है, और ये आ जाएगा आपका 10⁻², और ये माइनस का 4, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻²। और साथ में क्या है 6। हम इसको F लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻3। 6 × 10⁻⁻3। और आपसे कोई फोर्स का नेचर पूछता है तो आप फोर्स बोलोगे रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स। सर रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा, क्योंकि आपके दोनों ही चार्ज कैसे हैं सर। ये रिपल्सिव फोर्स क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही चार्ज कैसे हैं आपके पॉजिटिव, मतलब सेम नेचर है, तो कैसा फोर्स होगा रिपल्सिव। हिंदी में बोल सकते हैं फोर्स की या बल की प्रकृति कैसी होगी आपकी भैया, प्रत्यकर्षण। कैसा बल होगा, प्रत्यकर्षण बल होगा आपका रिपल्सिव फोर्स। आप लोग फटाफट इसे नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले फटाफट साइड से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट इसका। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका स्क्रीनशॉट सेव कर देता हूं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्मॉल स्पेयर्स। दो स्पेयर्स है कोई बात, एक का फोर्स दिया 0.4 माइक्रोकूलम एंड सेकंड फोर्स दिया 0.-8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का फोर्स दिया 0.2। कोई दिक्कत? व्हाट द डिस्टेंस, सबसे पहले R पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि दूसरे के द्वारा फर्स्ट पे कौन सा कितना बल है। कोई बात नहीं, ऐसे दिया है Q1 का वैल्यू दिया है हियर सिंपल तरीके से Q1 = 0.4 माइक्रोकूलम
इट मींस 0.4 into 10 की पावर -6 कूलम। Q2 कितना दिया भैया आपको? Q2 दिया बेटा 0.8 माइक्रो कूलम। इसको लिख सकते हैं 0.8 into 10 की पावर -6 कूलम। बेटा आपको यहाँ वैल्यू माइनस की दी है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन आता है कि माइनस में वैल्यू दे रखा है, तो हम सॉल्व करते समय मैग्नीट्यूड लेते हैं और मैग्नीट्यूड हमेशा कहाँ लिखते हैं? पॉजिटिव। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए ले लिया। और नेक्स्ट आपको F क्या दे रखा है? F का वैल्यू दे रखा है 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन, राइट। हमको क्या फाइंड करना है? R का क्वेश्चन, R में फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है सर, सेम इस क्वेश्चन को सर अब आप आगे ज्यादा सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। इसका जो मैथमेटिकल आप खुद कर सकते हैं, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R², राइट। R² सर F का वैल्यू कितना दिया है? 0.2 न्यूटन। इसका वैल्यू होता है 9 into 10 की पावर 9। इसका वैल्यू 9 into 10 की पावर 9। और Q1 का वैल्यू दिया है 0. कितना दिया भैया? 0.4 into 10 की पावर -6। Q2 का वैल्यू 0.8 into 10 की पावर -6। R² का वैल्यू कितना है सर? पता नहीं सर, हमें R² तो फाइंड ही करना है, पता नहीं, कोई बात नहीं सर। R² को हम इधर ले आए और इस वैल्यू को उधर ले गए, तो हमने क्या किया? ये आप सर एक सिंपल तरीका है, 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 into 10 की पावर -12, -6 कितना हो गया भैया? -12 हो गया। और अपॉन में क्या आ गया सर? 0.2। इससे मैंने इसको क्रॉस किया तो कितना आ गया? 2, राइट। कोई दिक्कत नहीं सर। हमने सर इसको सॉल्व किया सिंपल वे में, हमने इसको इससे किया, आ गया 80, 9 2 या 18, 9 दूनी 18। और ये यहाँ से 9 था, यहाँ से कितना? ये माइनस का 12, यहाँ पर ये 9 था, यहाँ माइनस का 12, तो ये आ जाएगा भैया आपका 10 की घात सिंपल सी वैल्यू में -30। और यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा 0.8। इतना सा हमें सॉल्व करना है सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं सर, हम इसको कर सकते हैं। 18 8 जा 144, 18 8 जा 140, 18 8 144, हम 18 8 144। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो हमने इसको यहाँ किया और इसको हम ले गए नीचे, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और इसको लिख सकते हैं 144 10 की पावर कोई, और इसको हम क्या लिख सकते हो ये बताइए मुझे। अब सर हमारे पास एक सिंपल वे, हमें एक बात नहीं समझ में आ रही, इसको हम 144 लिख सकते हैं, -3 की सॉरी यहाँ प्लस का 3 लिख, ये वैल्यू ऊपर माइनस का, तो अपन में क्या क्या है? प्लस का, और अपन में क्या आ जाएगा? 10 की पावर 4, मतलब कि ये R² है। अगर R का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा रूट में 144 अपॉन में ये कितना आ जाएगा? 10,000। R का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 12, और ये अपॉन में कितना आ जाएगा? ये R का वैल्यू आ जाएगा आपका 12 और अपॉन में कितना आ जाएगा? आप जो भी वैल्यू निकालोगे वो यहाँ क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। बात क्लियर? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर ले, फिर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूंगा, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया भाई? हो गया। आप इसको जो भी सॉल्व किया हो, ये वैल्यू मीटर में सेंटीमीटर आप इसमें लेके आ सकते हो, चाहे तो मीटर में लेके आ, चाहे सेंटीमीटर में। जैसे अपन ये वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आएगी, हम जो वैल्यू यहाँ कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में आएगी, इसका डिवाइड इसमें कर लो वैल्यू आएगी। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है? सेकंड ए पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। पहले गोले का दूसरे गोले पर लगने वाला बल, भैया पता है हमको दोनों ही स्फीयर होते हैं कूलम्ब लॉ में, दोनों ही एक दूसरे पर सेम बल अर्पित करते हैं। फर्क इतना होता है कि वो इस साइड करेगा तो दूसरा अपोजिट साइड करेगा। इसलिए आपसे भी पूछता है दूसरे वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा 0.2 न्यूटन। सेकंड पॉइंट का आंसर आपसे पूछता है आप दोगे 0.2 न्यूटन। कितना हो जाएगा भैया? 0.2। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है बिल्कुल? इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसका 0.2 न्यूटन मतलब दूसरा वो से लगेगा,
आप लोग इसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फटाफट, क्लास में बच्चे बताइए कोई इसका इसमें डिवाइड कर देना, आप जो भी वैल्यू आए आप फटाफट मुझे बता सकते हैं। देखता हूं मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सेव कर देता हूं जिससे आपको पीडीएफ मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा, आप थोड़ा सा समझे, आप लोग सिंपल वे में क्या क्वेश्चन है इस बात को हम समझेंगे। चेक दैट द रेशियो दिया है के ई स्क्वायर, क्या रेशियो दिया है सर, के ई स्क्वायर जी है, मतलब कि हमको रेशियो दिया है सर के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम। हमको ये पता करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करना है और इस रेशियो का क्या महत्व होगा। तो आप लोग सबसे सिंपल बात है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कहां से भैया, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या था हमारा, ये था सर कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R, राइट। अगर मैं यहां से इसको क्रॉस करता हूं तो F R स्क्वायर, मतलब कि सिंपल सी बात है के का वैल्यू निकाल सकते हैं F R स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। अब मुझसे भी पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सबको पता है बेटा F का क्या होता है mL⁻² एंड R का होता है L²। Q1 का होता है 80, Q का होता है 80 एंड सेकंड Q का भी क्या होता है भैया 80। यहां तक कोई दिक्कत, mL⁻² डिस्टेंस है तो L² और Q1 का 80, Q2 का भी क्या होता है भैया 80। Q1 का 80, Q2 का 80, कोई दिक्कत नहीं सर। K इक्वल टू आपका ये आ जाएगा mL³ और अपॉन में आ गया आपका A²T⁻², क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज का जो डायमेंशन है वो एक ही होता है, इसलिए A²T²। के को आगे सॉल्व किया तो mL³ T ये पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा भैया, ये T का पावर ऊपर जाके ये यहाँ कितना हुआ है T⁻² या -2 कैसे होगा, mL²T⁻², ठीक, वेरी गुड। mL³ T⁻² और ये ऊपर जाके हो जाएगा T⁻⁻4 और A⁻⁻², T⁻⁻4 और A⁻⁻²। हम इतना ही ध्यान रखें। इसके बाद ये तो हमारे पास क्या क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है सर K का, यहां तक कोई दिक्कत, K का मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया mL³ T⁻⁻4 यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए मुझे, आप लोग इस बात को बता सकते हैं। अब सर ये तो हमने इसके लिए निकाल दिया, दूसरी बात हमारे पास एक कांस्टेंट और आ रहा है बेटा, वो कांस्टेंट हमको क्या दिया है, G दिया, क्या दिया है G। हम यहां से स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। कहां से स्टार्ट करेंगे हम भैया, ग्रेविटेशन लॉ से। ग्रेविटेशन लॉ में हमारा F इक्वल टू क्या था, इस बात को समझे, F इक्वल टू था आपका Gm1 m2 अपॉन में R²। सेम डे में कैपिटल G को निकाला मैंने, कैपिटल G ये आ जाएगा आपका FR² और अपॉन में आ जाएगा m1 m2, FR² अपॉन में आ जाएगा m1 m2। देन इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला mL⁻² और इसका आ जाएगा L² और अपॉन में हो जाएगा m into m, दोनों m का हो जाएगा m²। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, इसको क्रॉस किया तो आ गया आपके पास m इनवर्स L³ T⁻², m इनवर्स L³ T⁻², m इनवर्स L³ T⁻²। हम इस बात को ये बता सकते, कोई दिक्कत। अब इन दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला को मैं अगर यहां पुट करता हूं इस रेशियो में, इस रेशियो में तो आपके पास क्या वैल्यू है, इस बात को आप लोग समझे। रेशियो क्या दिया है ke², इधर देख रहे हैं ke² अपॉन में Gm⁻m, कोई बात सर। के का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, के का डायमेंशनल फॉर्मूला है mL³ T⁻⁻4 A⁻², राइट। एंड और E का सर, E मतलब क्या होता है सर, E हम नहीं समझ पा रहे सर,
ई का मतलब है सर वो चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, ई मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होगा a स्क्वायर t स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि a स्क्वायर t स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा सर m इनवर्स l क्यूब t दी पावर -2, और मास का होता है m और दूसरे की मास का क्या होगा m। कोई प्रॉब्लम? अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो इस बात को आप थोड़ा सा समझें अच्छे से कि हमारे पास जो मेन फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा। इसका तो आएगा सर ml क्यूब t दी पावर -2। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो सर इससे इसको क्रॉस कर सकते हैं, इससे इसको क्रॉस कर सकते हैं, इसका मींस m 0। दूसरी बात सर l क्यू इससे ये क्रॉस, इसका मींस l भी 0। और अदर बात अदर है आपका ये t दी पावर यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 तो -2 से ये -2 क्रॉस t की पावर भी 0 और ये इससे ये क्रॉस। मतलब कि सर पहली चीज तो दिस रेशियो, पहली चीज तो ये है दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। पहली चीज तो ये क्लियर बेटा सबकी, दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस। यह अनुपात विमाहीन है। यह अनुपात पहला महत्व तो यही है, दिस रेशियो इज डायमेंशनलेस, यह अनुपात विमाहीन है। हमें इस बात समझना है यह अनुपात कैसा भैया, विमाहीन। क्लियर? अब दूसरी बात हमें क्या बात कर रहा है वो सर कि भौतिक स्थिरांक की तालिका देखें और इसके अनुपात का मान निर्धारित करें। तो भौतिक स्थिरांक की तालिका को हम नहीं कह सकते और इसका हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोग सब लोग नोटिस कीजिए कि सबसे पहली जो मुख्य चीज है वो क्या है। इस बात को आपको समझ थोड़ा सा, आपको दिया गया है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो के है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट होता है, और ई के मतलब कि आप ये समझ सकते हो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9। और ई आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। एंड आपका कैपिटल जी ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 10 की पावर -11। एंड आपका m ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि 9.1 × 10 की पावर -31 kg। एंड mp मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10 की पावर -27 kg। मेरी बात समझ में आ रही? आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? बस अब हम क्या करना है, सबसे पहले ये पूछ रहा है, इस बात को बार-बार समझें कि वैल्यू पूछ रहा है इस रेशियो की, इस रेशियो की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या दिया इस बात को आप फिर समझ लें, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी अपॉन में जी एम ई एम पी। तो के ई स्क्वायर क्या है सर, के ई स्क्वायर, तो के मतलब कि 9 × 10 में के की वैल्यू पुट कर देता हूं। के की वैल्यू क्या है 9 × 10 की पावर 9, और ठीक है ई की वैल्यू कितना है भैया 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, और ये अगली वैल्यू है जी 6.67 × 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 9.1 × 10 की पावर -31 मल्टीप्लाई 1.67 × 10 की पावर -27। अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो सर इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा वो इसका फिक्स वैल्यू हो सकता है। इस बात को थोड़ा समझें, और इसको आप सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 2.27 × 10 की पावर 39। इस बात को आप लोग समझ लें, ये वैल्यू डायरेक्टली लिखना है, आप लोग यहां से इसको सॉल्व करने की वैल्यू आपके पास आ जाए। तो इस रेशियो का कोई वैल्यू पूछता है या मान पूछता है तो हम आप लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करते वैल्यू ही आ जाए, फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरी एक चीज बात और है, ये पूछ रहा है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो का सिग्निफाई क्या होगा, इस रेशियो का महत्व पहले आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट उसको एक लाइन में बोल रहा हूं उसमें आप लोग नोट कर लें इसका रेशियो का जो महत्व है वो क्या है। तो आप सिंपल लैंग्वेज ध्यान रखेंगे, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर देन, ये रेशियो बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है बहुत ज्यादा मजबूत। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, मैं भी लेता हूं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग फटाफट में थोड़ा जल्दी से समझा दो, सिंपल क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडीज। ये बॉडीज थोड़ा गलत लिखा है, बॉडी, हाँ ठीक है, बॉडी इज क्वांटाइज, मतलब क्वांटाइजेशन पूछ रहा है, मैंने क्लास में करवाया, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लो। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। दूसरा ये दिया है आपको, स्थूल अर्थात बड़े पैमाने पर आवेशों के साथ व्यवहार करते समय विद्युत आवेश की पार्टिकल को क्यों अंदर किया जाए, मतलब बड़े स्तर पर जो आपका क्वांटाइजेशन होता है उसका यूज अपन क्यों नहीं करते। सिंपल माइक्रोस्कोप लेवल पर द चार्जर यूनिट आर हग एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि हम जो आपका वो पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण, उसमें हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, उसमें हम बात करें ऊपर चार्जेस की, बात समझ में आ रही है, इसलिए वहां पर इस चीज को हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, ले लिया भाई। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला है भाई, ये भी आप फटाफट समझ लें क्या है। जब कांच की छिड़कों में ग्लास बॉडी रब्ड विद द सिल्क चार्जेस अपीयर ऑन बॉथ रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश दिखाई देता है, दोनों पर चार्ज तो अपीयर होता है। बॉडीज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कैसे फॉलो करता है। तो आपको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, सब लोगों ने क्लास में पढ़ा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लें। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, ये 8959254176 8959254176, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इस नंबर से कोई नंबर भी, इस पे आप लोग मैसेज डाल दें मुझे या ग्रुप में जुड़ जाएं तो आपको वहां इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसको अच्छे से वहां समझ सकते हो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये नेक्स्ट, ये पहले वाले का ही था, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ रहा है कि जो आगे से मतलब क्या है, 4 पॉइंट चार्ज QA QB QC QD है, ये आपको चार्ज दिए है। इसके लिए आप थोड़ा इमेज समझे, पहले इसको आप लोग थोड़ा सा इमेज से समझे बेटा। इसके लिए इमेज है, उस इमेज को आप समझे, इमेज क्या है, मैं इमेज से आपको समझा दूं थोड़ा सा। एक जो इमेज से आप इस बात को थोड़ा सा समझ के चले कि जो है, हाँ भैया सब बच्चे इसको देखिए थोड़ा सा, इस बात को थोड़ा सा आप सब लोग समझें। क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ मैं इसको साथ साथ समझा देता हूँ। ये मैंने डायग्राम भी ले लिया है, डायग्राम इसलिए ले लिया कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ अच्छे से समझ सकें। डायग्राम ये दिया है, डायग्राम पहले क्वेश्चन ही समझे। QA पहला चार्ज कितना दिया है, पहला चार्ज QA, ए पॉइंट मैंने ये माना है, B ये मान लिया, C ये मान लिया, D 4 पॉइंट ले लिए। QA पे चार्ज ये है, QB पे चार्ज ये है, QC पर चार्ज है, QD पर चार्ज ये है, और इसकी जो लेंथ है वो मतलब कि जो भुजा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बल्ब, यानी उसकी जो भुजा है वो कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर है। दूसरा वो कह रहा है, इस बात को आप लोग समझे, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम, इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है आपका, 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। यहां तक क्लियर है। फटाफट आप लोग डायग्राम बना लें जल्दी से, आप लोग इसका डायग्राम जल्दी से बना लें। इसके बारे में मैं नेक्स्ट कॉल करता हूं कि इसकी जो मेन है वो क्या है, इस बात को लोग समझें। हाँ भाई, अब हमें क्या निकालना है, आवेश पर लगने वाला बल क्या है, इस पर जो टोटल बल है वो क्या है। हमें इसके लिए सबसे पहला काम मेरा ये करना पड़ेगा, पहले यहां से यहां तक का बल, इसके लिए हमें सबसे मेन काम ये करना पड़ेगा, पहले तो हमें यहां से यहां तक का बल, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां। कोई बात नहीं सर तो हम इस बल को कैसे निकालेंगे, हमको सर ये तो दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, बट सर हमें इसकी डिस्टेंस नहीं दी। ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताया, क्लास में भी बच्चों आप में से भी बताया मुझे इस बात को कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, अब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, ये आप सबको पता है कि यहां से यहां की जो डिस्टेंसेस है वो सब डिस्टेंस सेम होगी, इन डिस्टेंसेस में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों को अपन क्या है, डायगोनल निकालना। बात समझ में आ रही है, हम क्या निकालना है, डायगोनल निकालना। ये बात क्लियर है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम पता ही कुछ सर, पहले इसका डायगोनल निकालना, सिंपल सी लैंग्वेज, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं अगर, तो आप अपने हिसाब से जो भी निकाल दें। अगर मैंने निकाला सर, पहले तो क्या दिया है आपको, यहां से ले लिया मैंने AC, मैं AC को ही निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब कि आ जाएगा AC इक्वल टू आपका आ जाएगा 200 रूट में,
तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा? AC का वैल्यू आ जाएगा भैया 10, तो बाहर आ जाएगा √2 आ जाएगा AC का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? AO चाहिए, तो AO इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन में 2। डायग्राम से समझना है, AC पूरी थी तो AO इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC अपॉन में 2 I मींस 10√2 अपॉन में 2। इसको इससे क्रॉस किया तो आ गया। ये बात क्लियर है? फटाफट सेम ऐसे ही AO इसके ऊपर में BO हो जाएगा, इसके ऊपर में CO, इसके ऊपर में D। बात क्लियर है? सब पॉइंट से डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? सेम होंगे। सभी पॉइंट से डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सेम होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको पढ़ा जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड नेक्स्ट पॉइंट उस पर बात करेंगे। हाँ भाई, इतना हमको जो जरूरत है हम उसको रख रहे हैं सिर्फ। हमको जरूरत क्या थी इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि जो AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO का वैल्यू कितना आ गया था? 10 अपॉन में रूट, राइट? 10 अपॉन में √2 आ गया था सर। मीटर में हमें कोई 10 अपॉन √2 सेंटीमीटर में आ गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, हमें ये वैल्यू चाहिए। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने सर इस वैल्यू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो सीधे सीधे फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं। सर सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या था? सबसे पहले मैं इसकी वजह से फोर्स निकाल रहा हूं, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए। अगर मैंने निकाला सर FA, क्या निकाला? FA 1/4 पाई epsilon 0 Q1 कितना हो जाएगा? 2 माइक्रो कूलम दिया है। माइक्रो मींस 10⁻⁻6, 2 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6। सेकंड फोर्स क्या होगा यहाँ पर? 1 माइक्रो कूलम। हम यहाँ लिखेंगे 1 × 10⁻⁻6। बात क्लियर है? और अपॉन में आ जाएगा 10, अपॉन में आ जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर। इसको बेटा अभी सॉल्व मत करना, अभी आप समझ लेना। सेम ऐसे मैंने निकाला FB, ये आ जाएगा 1/4 पाई epsilon 0। सेकंड के लिए फोर्स क्या दिया आपको? 5 दिया। हाँ भैया, सेकंड के लिए हमको फोर्स क्या दिया है? -5 × 10⁻⁻6 और यहाँ हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 और अपॉन में आ जाएगा 10√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर FC क्या दिया है? FC के लिए सर वैल्यू क्या दी हमको? FC के लिए हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें क्या दी है? 2 माइक्रो कूलम। FC की जो वैल्यू वो हमें क्या दी है? 2 माइक्रो कूलम। हम सर लिख सकते हैं क्या? FC की जो वैल्यू हमको क्या दी है? 2 माइक्रो कूलम, मतलब कि 1/4 पाई epsilon 0 और यहाँ हो जाएगा आपका FC का वैल्यू कितना है? 2 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6 और 10/√2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे हम निकाल सकते हैं FD का। आप लोग मुझे फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि FD के लिए आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? बताइए मुझे कि आप सर FD के लिए हम सर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बताइए मुझे FD के लिए हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ माइनस दिया, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ प्लस दिया। हम 1/4 पाई epsilon 0 यहाँ लिखेंगे हम 5 × 10⁻⁻5 -6 × 1 × 10⁻⁻6 और यहाँ आ जाएगा 10√2। बेटा एक बात समझे, आपको बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये वाला पॉइंट FA 1/4 पाई epsilon 0 ये 2 × 10⁻⁻6 1 × क्या आपको ये लग रहा? FA का मैग्नीट्यूड काय के इक्वल है FC, राइट? सिमिलरली FB इज इक्वल टू FD। बात समझ में आ रही? सर इसका मतलब इस पे कोई फोर्स ही नहीं होगा? नो सर, फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? हेंस फोर्स इज 0। सर हमको समझ हम लिख दो hence force on midpoint O is 0। कितना हो जाएगा? 0। इसमें लैंग्वेज लगा लो, force on midpoint O is 0। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स इसने लगाया उतना ही इसने लगाया।
आपस में क्रॉस, इतना इसने लगाया इतना इसने, तो आपस में क्रॉस। बात समझ में आ गई? इसलिए टोटल फोर्स क्या हो गया 0। बहुत अच्छे समझा दिया। डायग्राम बनाना है आपको, QA QB QC की डी की वैल्यू रखना है। आप चेक कर लें FA FC एंड FB FD के वैल्यू आपस में कैसे बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया सीधा सीधा कर दिया। फटाफट इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जो बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया? हां भाई, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, सिंपल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट आप लोग इसका। ये दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉट कंटिन्यूअस। भाई पक्की बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की विद्युत बल रेखा होती है सतत वक्र, बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे कह सकते हैं कि सडन ब्रेक नहीं होती, नहीं होगी भैया, वो तो कंटिन्यूअसली जाने वाली है। ये बात को समझे कि दो क्षेत्र का कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि वो ऐसा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि क्या इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी डायरेक्शंस हो जाएंगी जो क्या इम्पॉसिबल है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बिल्कुल आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया भाई? हाँ भाई, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, कोई वेरी सिंपल। हाँ भाई, ये दिया है 2 पॉइंट चार्जेस QA दे रखा है सर 3 माइक्रोकूलम एंड QB दे रखा है आपका -3 माइक्रोकूलम। कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितनी है इससे सिंपल है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, 2 चार्जेज है ऐसे करके, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा 20 सेंटीमीटर। ये मिड पॉइंट ले लिया। वो यहां पर कितना रखा है आपका 3 माइक्रोकूलम, तो यहां पर कितना रखा है आपका -3 माइक्रो। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ले लिया मिड पॉइंट। अब ये पूछ क्या रहा है सर, हमें वो बात समझना है। हम यहाँ लिखते हैं फटाफट, ये कोई व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का मिड पॉइंट। तो आप लोग ये बात मैंने बहुत अच्छे से, कभी भी मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान कीजिए। आप लोग इस बात को मैं क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। ये दिया है Q1 का वैल्यू और ये दिया है Q2 का वैल्यू, मतलब Q का वैल्यू दिया है, Q1 Q2 कुछ नहीं। आप सिंपल बात सकते हैं, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए उसके लिए फॉर्मूला है कॉमन तरीके से। हम इस बात को आप लोग समझे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपॉन में R²। सिर्फ ये 2 का ध्यान रखना है। क्या का ध्यान रखना है भैया? सिर्फ आपको इस 2 का ध्यान रखना है, क्योंकि सर आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में R²। जब भी मध्य बिंदु पर या मिड पॉइंट पे पूछे तो आप क्या लिख दोगे 2Q अपॉन में R²। 2 का मल्टीप्लाई करना सिंपल सर, वैल्यू पुट कर दो आप। बिल्कुल, क्या वैल्यू सर? वैल्यू है इसका 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ बेटा इसको मैं हटा देता हूं, काफी लंबी लगी। ये दिया आपको 9 × 10⁹ ओके। यहां 2 लिख दिया। Q का वैल्यू कितना है सर? Q का वैल्यू दिया है मुझे 3 माइक्रोकूलम है सर। माइक्रोकूलम है सर, हां माइक्रो है, तो मतलब 10⁻⁻⁶ एंड अपॉन में कितना आ जाएगा भैया R² कितना, डिस्टेंस कितना दिया आपको? हां बस थोड़ा एक बात समझना है, मिड पॉइंट की बात कर रहा है, मिड पॉइंट की, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहां 10 सेंटीमीटर और यहां भी 10 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर R दिया है 10 सेंटीमीटर, मीटर में ले जाओ तो 0.1। एम आई राइट? बात समझता है सबको? 100 में कर देंगे अपन, यहाँ से कर दिया क्या है 0.1। बात क्लियर है? 0.1 हमने यहाँ लिख दिया सर 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कर दो सॉल्व फटाफट। कितना आने वाला है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 9999 ये आ जाएगा 54। 9 2 3 6 54 इंटू ये आ जाएगा 10 दी पावर 3 और ये 0.1 है। 0.1 को इसके हम करेंगे, ये भी आ जाएगा 0.01। 0.1 का इसके अंदर 0.01 आ जाएगा, इसको ऊपर लिख सकते हैं हम
इस पॉइंट को डाल ऊपर 100 होगा, कितना लिख सकते हैं भैया हम 100 लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 और चाहो तो E इक्वल टू 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। हम ऐसा लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ये बात क्लियर है। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सर, बिल्कुल सर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। यूनिट जरूर ध्यान रखा करें, E का वैल्यू ध्यान रखा करें 5.0 ठीक है भाई। फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, कोई बात नहीं सर। सेकंड में क्या पूछा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ये अगर चार्ज रख दिया व्हाट इज द फोर्स एक्शन, सर कोई दिक्कत नहीं, हम ये जानते हैं E इक्वल टू, हमने सर E इक्वल टू ये पढ़ा है, E इक्वल टू पढ़ा है F अपॉन में Q, तो यहां से F निकालना तो हो जाएगा E इंटू F अपॉन में Q, यहां से हो जाएगा E इंटू Q। आप लोग F तो पता नहीं है सर, E का वैल्यू आया हमारे पास 5.4 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई Q का वैल्यू कितना है सर, Q का वैल्यू कितना है मेरे पास, ये दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -9। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास में बताएं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, इसके बाद हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्लास बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग इसको फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, सब लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हाँ भाई सबका हो गया, हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, जरूरत हो तो आप लोग ले लेना, पीडीएफ दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, ओके। अच्छा ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हम ऐसा एक सिस्टम जानते हैं, अगर हमने ऐसे ले रखा है, ऐसे ले रखा है, ऐसे कोई पॉइंट बना ले हम, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझे, इस बात को अच्छे समझे हैं। पर मैंने यहाँ x ले लिया और यहाँ मैंने क्या कर दिया y कर दिया, इसको z जेड, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं इन्होंने, फर्स्ट के लिए दे रखा है एक पॉइंट अगर यहाँ लिया है तो 0, 0, -15, यहाँ दिया है 0, 0, सर ये क्यों लिए, क्योंकि इनके 0, 0 पॉइंट हमको मैटर ही नहीं है। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। b माइनस a हमने पढ़ा है इक्वेशन x2 x1, x2 x1, तो 0 से 0 जाएगा 0, 0 से 0 जाएगा, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आएगी, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। आपके जो डायपोल बन रहा है यहाँ पर, ये डायपोल बन रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, इस बात को आप लोग समझें। ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 2l इक्वल टू 2l की जो वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। बात समझ में आप लोग, 15 और 15 30, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 30 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, राइट। ये तो कैसे क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है क्या सर, क्यों नहीं पूछेगा। व्हाट आर द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, पहली बात तो सर ये पूछ रहा है टोटल चार्ज, तो सर चार्ज तो आप लोग समझते हो, हम वैसे ही लिख सकते हैं, वी नो दैट, खत्म कर दिया सर ये तो, we know that total charge on dipole is 0। हमको ये बात पता होना चाहिए कि कभी भी कोई डायपोल बनता है उसके बाद टोटल चार्ज 0। ऐसा क्यों होता है आप देखिए, क्योंकि डायपोल की डेफिनेशन ये कहती है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड चार्ज। अगर यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ -1 होगा, अगर यहाँ +2 है तो यहाँ -2 होगा, अगर यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 होगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, डायपोल के टोटल सिस्टम में चार्ज क्या होता है, 0 दे दो, आपको सॉल्व ही नहीं करना, हटा उसको, सिंपल है भाई। सेकंड क्या दे रहा है आपको, ये पूछ रहा है व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P के लिए फॉर्मूला पढ़ा आपने, Q into 2L, Q into 2L P, सर P Q का वैल्यू कितना दिया हमको, 2.5 into 10 की पावर -7, 12 कितना दिया आपको, 30 into 10 की पावर -2, राइट। तो P इक्वल टू हो जाएगा, आपने इससे किया 25 3 75, ये आ गया 75, राइट। तो ये आ गया 10 की पावर -9,
10⁻⁹ आप लोग लिख सकते हैं। सर इसका यूनिट क्या होगा आपको बताएगा मुझे, कूलम मीटर, क्योंकि ये चार्ज का और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कूलम मीटर। अगर आप लोग यहाँ पॉइंट लगाओगे तो पावर कम भी हो सकती है। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, इसके बाद हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात किया तो सर इसमें क्या पूछा, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट ये दिया है। मतलब सर ये पी का वैल्यू ऑलरेडी दे रहे हैं, पी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है सर आपका 4 × 10⁻⁹ कूलम, राइट, मीटर कूलम। एंड एंगल कितना दिया है सर, थीटा कितना दिया है इन्होंने 30 डिग्री। और क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई का वैल्यू दे रखा है। सर क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर, और ये पूछ रहे हैं कि टॉर्क। सर टॉर्क का क्लास में आपने कराया है PE sin थीटा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सर। 4 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁹, और यहाँ पर ई का वैल्यू कितना दिया आपको 5 × 10⁴ sin 30, 4 को मैंने कर दिया सर, यहाँ से सॉल्व कर दो आप इसको, ये हो जाएगा 20 और यहाँ से हो गया आपका 10⁻⁻⁵ और sin 30 का वैल्यू कितना होता है भाई, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, इसको यहाँ से सॉल्व करें तो टाउ इक्वल टू आ गया आई थिंक 10⁻⁻⁴, ये हमारा सर। यहाँ का कोई दिक्कत, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, ले लीजिए आप लोग साइड पे रखता हूँ। हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं यार, पॉलीथीन पीस, कोई पॉलीथीन का टुकड़ा दिया है, रब्ड विद वूल, उसको ऊन से रगड़ रहे हैं भैया। क्या पूछता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर हमको ऐसा ध्यान नहीं रहा कुछ, हम जानते हैं Q = Ne, कोई दिक्कत नहीं सर, Q = Ne। और चार्ज आपको दे रहा है, चार्ज दिया आपको कितना 3 × 10⁻⁷, एन हमको पता नहीं, ई जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹। बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लोगों को, आप n का वैल्यू निकाल सकते हो 3 × 10⁻⁷ अपॉन में 1.6 × 10⁻⁹। तो n का वैल्यू आ जाएगा आपको 3, 1.6 और ये हो जाएगा 10⁻12, 10⁻12, ये ऊपर जाके भेज दिया तो 10⁻12 हो गया, और ये 3 का 3 हो गया। आप लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो 16 को अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो जाएगा, मतलब 16 × 32, 16 × 32, तो लगभग 1 या 2 कम जाएगा, अप्रोक्सीमेटली शायद आई थिंक 1.8 कुछ आए, जो भी ऐसा आए आप ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 10, ये आएगा 1.8 × 10⁻12, 1.8 × 10⁻12, सिंपल तरीके से ध्यान रखिए 1.8 10⁻12। क्लियर है भाई। दूसरा आपको क्या पूछ रहा है इसमें, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल। हाँ इसका आंसर बिना भैया यस, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ाया है कि भाई मास तो ट्रांसफर होगा, पक्की बात है। अब कितना होगा कितना नहीं होगा ये आप लोग थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना, क्योंकि हम आपको हिंट दे देते हैं, बुद्धि की कोई बात नहीं है। आपको एक तो ये दिया n, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके पास 1.8 × 10⁻12, ये तो दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻⁻30। आप लोग इसको सॉल्व कर दो। वैसे क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन से पूछ रहा है कि ट्रांसफर होगा तो आंसर दोगे यस। अगर पूछता है कितना होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, और एक इलेक्ट्रॉन में 4 हो, एक इलेक्ट्रॉन में मास इतना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो क्या, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका भी आप जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टू इंसुलेटेड चाइल्ड कॉपर स्पेयर्स A and B have their center separated by distance 50 cm. What is the mutual force of electrostatic repulsion? The charge on each ये दिया, तो दोनों में चार्ज दे रखा है और रेडियस नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है भैया। दूसरा पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इन द, अच्छा
कोई बात नहीं सर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Q1 का वैल्यू कितना दिया है आपको? Q1 का वैल्यू कितना दिया है? 6.5 into 10 की पावर -7। सर ये Q1 का वैल्यू है क्या? ये तो दोनों का ही वैल्यू लग रहा है सर। देखिए बात को समझे, आप लोगों ने दिया है द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रिपल्शन इज द 6.5 into 10 की पावर -7। 6.10 की पावर माइनस मतलब Q1 और Q2, इसको Q1 इसको Q2, दोनों का वैल्यू ये दे रखा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ये है 50 सेंटीमीटर। इसको लिख सकता हूं मैं 5 into 10 की पावर -2 मीटर। 5 into 10 की पावर -2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी 5 इसको 50 लिखिए। ओके, अब आपको सिंपल पूछ रहे हो कूलम्ब्स लॉ, हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बेटा आप यहां रखोगे 9 into 10 की पावर 9 और Q1 का वैल्यू है 6.5 into 10 की पावर -7। 6.5 10 की पावर -7 अपॉन में R स्क्वायर कितना है? R का वैल्यू दिया है 50 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैंने पीछे ऐसे कई सारे 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं वीडियो में। आप लोग इसको सॉल्व करके जो भी आंसर कमेंट में बता देना मुझे, या क्लास में जो बच्चे देख रहे हैं वो लोग ऐसे बता दें। दूसरा क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द फोर्स रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। दूसरे को मैं बता देता हूं, दूसरे में क्या कहता है वो F डैश क्या हो जाएगा? चार्ज कर रहा है वो डबल, चार्ज को डबल करेगा भैया, तो डिस्टेंस को क्या कर रहा है वो हाफ कर रहा है। तो सिंपल सी बात है 1/4 pi epsilon 0 ये हो जाएगा Q2 Q1 मल्टीप्लाइड टू Q2 और अपॉन में आ जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। तो F डैश आ जाएगा आपके हिसाब से 1/4 pi epsilon 0 2 2 4 और स्क्वायर पहुंच जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई F। इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर आपकी जो F की वैल्यू है, यहाँ पर जो F की वैल्यू है उसमें आप 16 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो F की वैल्यू है उसमें आप कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, आगे सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, आपको सिर्फ सिंपल तरीके से वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं करना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 ये दिया है। ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैं आपको एक वो दिखा देता हूं, आप लोग उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन थोड़ा समझने पहले आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। पहले तो क्वेश्चन सुनाया था मैं आपको, क्या पूछ रहा है? फिगर में ट्रैक दिया है, 3 चार्ज पार्टिकल्स दिए हैं, 1 2 3 गिव द साइंस ऑफ द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल एज द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। ये पूछ रहा है कि कौन से चार्ज के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास रेशियो होगा। तो पहले सिंपल तरीके से बता, थर्ड के पास होगा। आप ये ध्यान रखिए, कौन सी बात? थर्ड के पास। अब रीजन क्या है? लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप थोड़ा यहां समझ लें। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर हम जानते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर हम पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। It can be observed that particle first and the second both move towards the positively charged plate, repel away from the negatively charged plate. These two particles were negative, मतलब दो के पास तो नेगेटिव चार्ज है। It can also be observed particle 3 moves towards the negatively charged part, मतलब वो भी इसको मूव करेगा, ये बात समझे। इसलिए आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, या जिसको लिखना है वो फटाफट लिखिए, या स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कर दीजिए फटाफट। हो गया भाई? हाँ भाई, ले लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ भाई, ये पूछ रहा है कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E का वैल्यू दिया है सर, कितना दिया है? 3 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर, कोई बात। और ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स की फील्ड थ्रू अ स्फीयर, साइड कितनी दी आपको? 10 सेंटीमीटर, मतलब कि साइड आपको दी है कितनी इन्होंने? 10 सेंटीमीटर। तो साइड है जो, उसका वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर।
हाँ, दूसरे केस में पूछ रहा है व्हाट इज द, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ये पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के माध्यम से, इस वर्ग के माध्यम से इस क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है किस बच्चे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में कराया है, फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने कराया क्लास में कि जो फाई इक्वल टू फॉर्मूला है वो आपको क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिए। हाँ भाई, हो गया। ये आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू होता है आपका ई एस कॉस बट थोड़ा सा इस बात को हम लोग समझ के चलेंगे। व्हाट इज द प्लस के पैरेलल कह रहा है, पैरेलल का एंगल कितने का है, 0 का। तो फाई इक्वल टू ई का वैल्यू कितना दिया है आपको, ई का वैल्यू कितना दिया, ई का वैल्यू दिया है 3 × 10 की पावर 3 और एस का वैल्यू दिया है 10 × 10 की पावर -। क्योंकि भैया सेंटीमीटर में बात करें इसको ले सकते हैं 10 × 10 की पावर -2 और आपको इसके बाद इसका क्या दिया है, इस पे और दिया है cos थीटा मतलब cos थीटा। ये बात हमें थोड़ा सा समझना है कि cos थीटा। अब इस बात को थोड़ा सा आप सभी लोग समझ लेंगे अच्छे से। या तो आप लोग पहले इसको मीटर में चेंज कर लो, पहला क्वेश्चन, या तो आप लोग पहले इसे मीटर में चेंज कर लो, अदर देन आप लोग इसका स्केल निकाल के इसको चेंज कर लो। बात समझ आए? जैसे कि हमको दिया है 10 × 10 की पावर -2, अगर इसको हमने स्क्वायर किया तो ये आएगा बेटा 100। इधर देखिए सब लोग, ये आएगा 100 × 10 की पावर -4, यहाँ से बचेगा 10 की पावर -3। बात समझ आ रहा है सर? यहाँ तो एस होता है सरफेस यानी क्षेत्रफल होता है, तो हम यहाँ ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये लिखेंगे 10 की पावर -3। बात समझ में आ गई? क्या होगा 10 की पावर -2, आप अपने हिसाब से कर लेना। इसका स्क्वायर कर देना, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आपको लगा दो स्क्वायर के लिए तो हमें याद है। हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये सिंपल सा तरीका है। ये 3 आ गया और ये आ गया 10 की पावर 1 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू आपने सब स्टूडेंट होता है। cos 30 का वैल्यू वही क्लास में करवाई होता है √3/2, ये ध्यान रखिए। अब इसको आप यहाँ से सॉल्व कर दोगे, इसको इससे क्या दोगे, कितना आ गया, इससे इसको क्या दे आ गया 5, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 15√3, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 15√3। इसको आप सॉल्व कर सकते हो 15√3, यहाँ तो कोई दिक्कत। सेकंड में क्या पूछ रहे हैं आपको ये, हाँ भाई कोई दिक्कत, अरे यहाँ पर कितना था 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -2, तो क्रॉस इसको √3 से किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वैल्यू चेंज आ रहा है, पहले चेंज क्यों आ रहा है थोड़ा सा इससे समझना है। 10 की पावर 3, हाँ मैं जो नेक्स्ट बात कर रहे थे हम लोग थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा समझ के चलें। हमने ध्यान नहीं दिया बेटा, पैरेलल की बात कर रहे थे अपन, पैरेलल की तो एंगल क्या होता है 0, एंगल कितना होगा 0, अगर एंगल 0 होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका आंसर सिर्फ 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30, इसको क्रॉस नहीं करना पड़ता है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये आ जाएगा 30, ओनली 30, इसका ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा समझ के चले ना। और ये एरिया यहाँ पर साइड थी तो एरिया आप निकाल सकते थे, एरिया क्या होता है आपका साइड इनटू साइड स्क्वायर की बात, साइड इनटू साइड, तो आप भी निकाल। सेकंड केस में पूछ रहा है उसी वर्ग के माध्यम से प्लस के क्या इसके तल का लंबवत x अक्ष के साथ एक कोण है, सेम आप यही फॉर्मूला लगाओगे, फाई इक्वल टू ई ए cos यहाँ हो जाएगा 60, तो e का वैल्यू कितना है आपके पास, ये आप सिंपल जो भी रख देना, e का वैल्यू आपके पास कितना है सर, e का वैल्यू दिया आपको कितना 3 × 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना दिया आपको 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/2। आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आप क्वेश्चन में करोगे फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग जल्दी से। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपन ने, यहाँ एंगल की ध्यान रखिए क्योंकि बात हो रही है पैरेलल, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
हाँ भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछ रहा है भैया, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सरसाइज, ये ठीक है भाई। A cube of side oriented that are parallel to the coordinates सेंटीमीटर भुजा से गुजरने वाले प्लस का नेट फ्लक्स की क्या, हमको नेट फ्लक्स की बात कर रहा है। तो भैया इस क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। कोई बताए मुझे कि इसमें से प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इनमें से ही कोई आंसर होगा। चलिए अपन को थोड़ा अच्छे समझना है कि आंसर होगा, बस ये बताना है। बताइए भैया इसका आंसर होगा आपका ओवरऑल 0। सो 0 क्यों होगा, क्योंकि इस बात को समझे उसमें जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी लाइन आउट हो रही है, मतलब विद्युत बल रेखा जितनी उसमें अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। तो कुल प्लस की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि हम जानते हैं कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत प्लस पे कहते हैं। इस क्वेश्चन का कोई मैटर नहीं, फालतू आगे बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एक तो मेजरमेंट किया गया, करने दो क्या दिक्कत है। आउटवर्ड थ्रू द प्लस तो फाई का वैल्यू, जो फाई का वैल्यू को कितना दे रहे हैं 8.0 into 10 the power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर है ना। क्या पूछना है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है भैया ये पूछना है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के इनसाइड चार्ज क्यों हम यहां करें, गॉस टर्म्स, गॉस की प्रवेश, गॉस टर्म्स, गॉस की प्रवेश, गॉस की प्रवेश हम फाई इक्वल टू क्या जानते हैं भैया, क्यू इक्वल टू होता है फाई अपॉन में एप्सिलॉन जी। ये अपोजिट लिख दे थोड़ा सा, ये होता है आपका फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन जी। गेट को लॉक कर दो, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, और यहां से क्यू का वैल्यू आप निकालोगे, क्यू का वैल्यू आपको देगा फाई इंटू एप्सिलॉन 0। तो हम ये लिख सकते हैं सर क्यू इक्वल टू फाई कितना दिया है 8 इंटू 10 दी पावर 2 दिया है, 3 दिया है 3, और मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपने बताया किसी को 8, ये ऑब्जेक्टिव बनता है, इस बात को मैं कलर से कर रहा हूं अलग से, ये ऑब्जेक्टिव बनता है परीक्षा में कई बार की वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 8.85 into 10 the power minus का 12, 8.85 into 10 the power minus का 12। आप लोगों को इसका कुछ भी नहीं करना है, सिंपली क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ही आपका आंसर आपके पास होगा। आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास हो जाएगा। अभी मैं चालू में तो उसको बोल देंगे चालू। हाँ जी सुनिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें एक और बचा है, ये पूछ रहा है इफ द नेट आउटर प्लस द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 would you conclude that there was no charge inside the box y और y not। भैया हमको इस बात को नहीं समझ में आ रहा, वो कह रहा है कि अगर प्लस की वैल्यू कितनी है 0, हम अभी बताया था आपको कि फाई इक्वल टू होता है q अपॉन में एप्सिलॉन 0, q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पर प्लस का वैल्यू 0 है तो वही स्वाभाविक सी बात है एप्सिलॉन 0 को इधर लाएंगे तो q इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन 0 इनटू 0, q का वैल्यू क्या है 0। जब प्लस की नहीं तो चार्ज की वैल्यू क्या, आप बोल सकते हो कि देयर इज देयर। हाँ जी सुनिए, हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझ में अच्छे से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ये समझ लें आप लोग कि क्या पूछ रहा है आपको। पहली बात तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक प्लस का, जो इलेक्ट्रिक प्लस को पूछ रहा है, तो हमको थोड़ी 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बात कर रहा है क्यूब के तरीके से, तो क्यूब मतलब उसका 1/6 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0।
सर Q कितना दिया है हेयर, यहाँ Q का वैल्यू कितना दिया है, Q दिया आपको 10 माइक्रो कूलम और बोले तो 10 into 10 the power minus का 6। हमने लिया 5 इक्वल टू 1.6 10 into 10 the power minus का 6 और अपॉन में एप्सिलॉन 0 आ गया 8.85 into 10 the power minus का 12। 8.85 into 10 the power minus का 12, क्योंकि ये एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है। अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करते तो ये वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.88 into 10 the power, ये यहाँ से गया तो माइनस का 5 आएगा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग सॉरी प्लस का 5 प्लस का हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं 1.8 इसको 2 लिख सकते हैं into 10 the power 5। क्या हो जाएगा सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस इतना से पूछना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। एक चीज ध्यान देखिए कि अपन काय की बात करें, घन की या क्यू की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं। ले लें फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 उसकी बात करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंपल है, आप पॉइंट चार्ज दे रहा है। अच्छा, चार्ज कितना दे रहा है सर? क्यू का वैल्यू दे रहा है 2.0 माइक्रो कूलम। क्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10 the power minus का 6 कूलम। 2 into 10 the power minus का 6 कूलम। गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया जो दे रहा है कितना दे रहा है भैया 9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक प्लस तो पूछ रहा है, हमें सरफेस से कंफ्यूज मत हुआ करो आप लोग। इलेक्ट्रिक प्लस तो पूछा तो हम सिंपल सी बात जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। कहां से जानते हैं हम? फ्रॉम गॉस थ्योरम। Q अपॉन में एप्सिलॉन 0, Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसको नोट कर लो 8.85 10 the power minus। इसको रख लो, ये आपको एग्जाम में काम देगी। 5 इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है आपका 2 into 10 the power minus का 6 8.85 into 10 the power minus का 12। आप लोग इसको सॉल्व कर देना, ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपल पहले जैसा ही भैया। इसको ऊपर ले जाओ, 10 the power कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और इसका डिवाइड इसमें करोगे तो ये 8 दूनी 16 मतलब 2 पॉइंट उसमें जाएगा। तो आप लोग इसमें का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट। हाँ भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज हम पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर रहे हैं। ये दिया है आप पॉइंट चार्ज कॉजेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, मतलब फाई का वैल्यू दिया है। क्या पूछ रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस बाय डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू। भैया देखिए, चाहे रेडियस डबल करो चाहे ट्रिपल करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू रही शेप। इसलिए पॉइंट ए का आंसर हो जाएगा 5 इक्वल टू माइनस का 1.0 into 10 की पावर, क्योंकि फ्लक्स को रेडियस से कुछ लेना देना। इस बात को हम थोड़ा सा समझें, है ना। गॉसियन सरफेस। दूसरा दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। सर पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? तो सेकंड पॉइंट के लिए हम एक बात जानते हैं, वही जानते हैं 5 इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 5 into एप्सिलॉन 0। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 5 कितना है? 5 का वैल्यू दिया हमको माइनस का 1. ये दिया हमको माइनस का 1.0 into 10 the power 3 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0 कितना है 8.85 into 10 the power minus का 12। इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो आ जाएगा माइनस का 8.85 और 10 the power माइनस का 9। क्या आएगा भैया सर? कूलम में आ जाएगा। फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फटाफट आप लोग इसको नोट कर ले रहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अभी हाँ थोड़ा सा टाइम है, 1 मिनट इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से।
जो भी क्वेश्चन दिया आप उसको फटाफट लिख लें। हाँ भाई हो गया। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर थी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1 पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रहा है सर, कितना दे रहा है 1.5 into 10 the power 3 न्यूटन पर, ठीक है भैया। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, और ये पूछ रहा है कि भैया नेट चार्ज कितना है, त्रिज्या कितनी दे रहा है वो आपकी 10 सेंटीमीटर, और हमको पूछ क्या है सर नेट चार्ज की वैल्यू, मतलब ये हमें काय की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू, हमको काय की वैल्यू फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें पता ये होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज जो क्यू की वैल्यू है वो हमारी कितनी है। अब आपको इसमें डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, हाँ सर इस बात को थोड़ा समझे, बोला है यदि गोले के केंद्र से कितनी दूर है वो 20 सेंटीमीटर दूर है, कितना दूर है 20 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू आपको दी है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिया तो 0.2 मीटर, राइट। ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम जानते हैं सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन में r स्क्वायर, q अपॉन में r स्क्वायर, बट यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है वो q पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है q, तो q के लिए हम निकाल देंगे सर, q के लिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, इसको किया हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया कैसे हमने e से, देखिए q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/10 दी पावर 9, सर ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ क्योंकि हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू जानते हैं 9 into 10 दी पावर 9, इसको यहां ले गया तो इसको यहां ले गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो जाएगा 9 into 10 दी पावर 9 r स्क्वायर कितना है सर 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, और e का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, e का वैल्यू दिया है सर 1.5 into 10 the power 3 न्यूटन पर, e का वैल्यू दिया है 1.5 into 10 the power 3 न्यूटन पर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इसको ओवरऑल सॉल्व करना है सर। अच्छा देखिए ये मैं इसको कर सकता हूँ 15 से 6 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओवरऑल सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 2 2 is 4, मतलब ये आप एक का तरीका, आपका एक तरीका ये भी है, इसको कर सकते हैं हम 0.004, ये बात को आप समझ लीजिए, इस 0.04 कर दीजिए 0.04, और इधर कितना आ जाएगा 10 दी पावर 3, और अपॉन में आ जाएगा 6 into 10 दी पावर, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 0.8, या आप यहाँ करो या एक काम करो सर हटाओ इसको लिखो 4/600, पॉइंट हटा दो 00 लगा दो, पॉइंट हटा दो 00 लगा दो, ये आ जाएगा, और यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा आपका 10 दी पावर कितना हो जाएगा -6, 10 दी पावर -6, क्योंकि इसको यहाँ से क्रॉस किया तो 6 को 10 दी पावर -6। आपको एक चीज और अच्छी बता देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4/6 into 10 दी पावर -8, क्योंकि हमने 100 यहाँ से ले लिया, 10 की घात 2 ये हो गया, और 10 ये ऊपर जाके माइनस का ही हो गया। अब इसका डिवाइड अगर आप इसमें लगाओगे तो कितने टाइम्स आएगा बताइए, 6 6 36, 6 6 36 जा सकता है, पॉइंट लगाना पड़ेगा इसमें, कंफर्म है, और करने से इसको 2 से और इसको 3 से, इसको 2/3 कर दिया तो कितना आ गया 2/3 मल्टीप्लाई 10 दी पावर -9, इससे आगे तो आप लोग भी कर सकते हो, भाई सिंपल सी बात है सर, कैसे करोगे आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताया फटाफट कमेंट करके 2/3 into 10 दी पावर -8, इसका आपको डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना, जहां दिक्कत आई तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन मार्क है, हिंट में दे सकता हूं, कहीं भी आपको फ्रैक्शन मिलती है 1/3 के मल्टीपल में, हिंट दे रहा हूं, कहीं भी 1/3 के मल्टीपल में कोई भी हिंट मिलती है तो 1/3 का मतलब होता है 0.66। अब आप देख लेना अपने हिसाब से क्या करना, इस बात को आप लोग समझ लें, कहीं भी आपको ये वैल्यू मिलती है 1/3 तो इसका वैल्यू होता है इसका वैल्यू 0.30 होता है, मान लीजिए
इसको 0.33, कहीं भी आपको ये मिले 1/3, इसका वैल्यू क्या होगा 0.333। अगर यहाँ 2 मिल रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना। बात समझ में आ रहा है? तो आप क्या लिख सकते हो 0.666 चलता ही है, हम ये लिख सकते हैं मतलब 0.66 into 10⁻⁸। बात क्लियर? चार्ज है तो ये क्या आ जाएगा कूलम। फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर पावर बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, या 9 कर देना है 6.6 कर देना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन और है, फटाफट मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लीजिए आप क्वेश्चन तब तक। ये हो गया सही बच्चों का। ले लीजिए भैया फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग जिनको लेना है या जिनको सॉल्व करना है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 21। A uniformly charged conducting sphere, इसका डायमीटर दिया है सर, मतलब कि आपको व्यास बोल दिया है, व्यास 2.4 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी भैया 1.2 हो जाएगी 1.2। हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हेलो सब सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सिग्मा दिया है आपको 80 माइक्रोकूलम, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर। इसको हम लिख सकते हैं कितना 80 into 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत भाई, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठ आवेश घनत्व, जो पृष्ठ आवेश घनत्व का आपको इतना दिया है 80.0 पर माइक्रोकूलम हमको दे रखा है, तो इसकी वैल्यू को हम सिंपल समझ सकते हैं, ये हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है सर पहली बात तो फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी हमें काय की वैल्यू पूछ रहा है सर, वो चार्ज की वैल्यू। क्लियर? अब चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास। हमने सर ये पढ़ा था ये Q इक्वल टू सॉरी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व होता है आपका आवेश बटे क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटे क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर कैसा है बोला ये, तो भैया हम यहाँ जानते हैं सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A, यहाँ से Q निकाला तो ये आ गया आपका A इंटू सिग्मा। अब बात आई A को लेकर, ये आपको क्या दिया भाई, आवेशित गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, गोले का क्षेत्रफल आपको बता दूं बच्चों 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई r इंटू सिग्मा। अब इस वैल्यू का आप लोग कर दे फटाफट, 4 का 4 रखा, इसका 2 अपॉन में 7 और r स्क्वायर कितना है बेटा, r स्क्वायर 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 और सिग्मा का वैल्यू कितना दिया आपको 80 into 10⁻⁻6, 80 into 10⁻⁻6। कोई दिक्कत? 4 पाई r स्क्वायर, हमने इसको सॉल्व किया। अगर मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करता हूं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास बताइए जरा, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है। आप यहां इसको ऐसा कर सकते हो, इसको इससे किया, इन दोनों को आपस में किया तो ये आ गया आपका कितना 88 अपॉन में 7, इसको किया तो ये आ गया 44, राइट। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और यहाँ 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगा दिया, मल्टीप्लाई 80 into 10⁻⁻6। यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो तो कर दीजिए सर। 7 से 7 बन जा 7, यहाँ कितना बचा 1, फिर कितना आ गया 18, मतलब 18 बचा, फिर आप करोगे 7 2 जा 48, 7 ये आ गया आपका 2, मतलब 7 2 जा 14, तो कितना बचा 4 बचा, फिर आ गया 40, तो 7 पंजे 35, ये आ जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई 1.44 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 20। इतना मैंने कर दिया भाई, ये आगे आप कर लेना।
आप लोग फटाफट इसका मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर होगा। मल्टीप्लाई यहाँ करें, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, इस बात को समझे। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आंसर होगा, सिंपल सी बात। अब दूसरी बात क्या पूछा सर, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, गोले के पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सर विद्युत फ्लक्स कितना होगा उसके लिए दर्ज देंगे सब लोग। सर फाई इक्वल टू कितना ही होगा, q अपॉन में एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो q का वैल्यू कहां है, यहां से आएगा, बात समझ में आ रही है। q का वैल्यू मान लिया जाएगा यहां से, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 into 10 की पावर माइनस का। बात समझ में आ रहा है, q का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा और 8.85 हम यहां से फटाफट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, जो भी वैल्यू आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब q अपॉन एप्सिलॉन रख दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप लोग इसका ही मुझे कमेंट में आंसर बता दें, वरना फिर मैं करवा दूंगा, याद आएगा जो भी वैल्यू आएगी आपके पास। इसमें कुछ पावर कम ज्यादा करके आप क्या कर सकते हो, बट कर लेना जो भी 10 की पावर कम से कम कर लेना, 10 की पावर 4 तक, 3 तक, -2 तक, माइनस जहां तक भी आए जो भी आता ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका। ये वैल्यू यार q की आएगी, इस बात को बार-बार समझो, उस q की वैल्यू का आप यहां पुट कर दो तो आपके पास आंसर आएगा। ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको सिंपली इससे आंसर चाहिए तो मैं बता दूं इसका आंसर आएगा आपके लिए, सॉल्व कर लेना आप लोग, मतलब 1.45 into 10 की पावर माइनस का 3 आएगा। और इस आंसर को आप क्या रख सकते हो 1.45 into 10 की पावर माइनस का 3। तो आप इसका यहां से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत बताइए मुझे फटाफट। अब इसका स्क्रीनशॉट मैंने आंसर बोल दिया है, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना, कल के आपके पास ये आंसर आया, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दिया n infinite the charge produces line charge infinite line है, produces a field, ये मतलब सर E का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर, और डिस्टेंस r गिरी दी आपको 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज किया तो कितना हो जाएगा भैया, इसको बताएगा मुझे 2 into 10 की पावर माइनस 2 into 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। क्या पूछ रहा है सर, रैखिक आवेश घनत्व मतलब कि लैम्डा की गणना करना, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा की गणना करना है। ऐसा हमने क्लास में फॉर्मूला लगाया था, जब भी अनंत रेखीय चालकता या अनंत रेखीय आवेश के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था, E इक्वल टू फॉर्मूला लगाया था E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा अपॉन, ये मैंने क्लास में सॉल्व करवाया बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, या डायरेक्ट ध्यान रखिए जब भी अनंत रेखिक आवेश के लिए बात करते हैं, और 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा इनटू r। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप इसको क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड किया तो 2 into 2 पाई एप्सिलॉन 0, इसको किया 2 एप्सिलॉन अपॉन में r, 2 का डिवाइड कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, इससे फायदा ये हुआ, ये क्या बन गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये 2 का 2 लिखा, और ये लैम्डा अपॉन में r, कोई दिक्कत। अब वैल्यू आपको कर दो, आपको क्या क्या वैल्यू, एक e की वैल्यू क्या है 9 into 10 की पावर 4, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 की पावर, इसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2, लैम्डा की वैल्यू पता नहीं है सर, और r की वैल्यू कितनी है 2 into 10 की पावर माइनस का 2, 2 into 10 की पावर माइनस का 2। अब आप लोग 9 से 9 को क्रॉस किया, और इसको क्रॉस किया, इसको तो 10 की पावर 5, इसको दल ले आए, तो ये हो गया। और भी कर सकते हैं आप, यहाँ से 2 से 2 को क्रॉस कर सकते, ये बचा आपके पास 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2, और इधर बचा 10 की पावर 5 लैम्डा, 10 की पावर माइनस का 2, इधर बचा 10 की पावर 5 लैम्डा। अब आपको ये वैल्यू पुट करना है, हमको लैम्डा निकालना है सर, तो 10 की पावर -2 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 की पावर
आप यहाँ से ओवरऑल वैल्यू निकाल दो तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, इसको नीचे ला सकते हो भाई या इसको ऊपर ले जा सकते हो, 10⁻⁻7 आ सकता है। आप उसको फटाफट चेक कर लें, 10⁻⁻7 बताइए मुझे फटाफट क्या है सर जी। आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसके होता है कूलम पर मीटर। क्या होता है कूलम पर मीटर, हमने बताया आपको ये होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एफ लेंथ जो भी है। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसका लास्ट क्वेश्चन, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 23 उसका हमारी एक्सरसाइज पूरी फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देखें थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। और बेटा जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस बार, इनको पीडीएफ चाहिए और ये सॉल्व चाहिए तो एक व्हाट्सएप का चैनल है, इस नंबर से मैं बता रहा हूँ 8959254176। इस पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाएं तो आपको इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी और आप बेसिक तरीके से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जुड़े रहिए हमसे और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हाँ क्या क्वेश्चन है भाई, टू चार्ज मेटल्स से पैरेलल क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ये कैसे ऑन देयर फोर्सेस द प्लेट हैव चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन, ठीक है मैग्नीट्यूड ये दिया है। हाँ भैया आपको चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल कितना दिया भैया, दे रहा है आपको चार्ज डेंसिटी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया सिग्मा दिया है 7.0 into 10 की पावर -22। व्हाट इज ई, ये पूछा है इन द आउटर रीजन। सबसे पहली बार चार्ज की कोई बात नहीं, आउटर रीजन में डिफरेंट जो है 0 इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकंड प्लेट, दोनों के आउटर रीजन में। बहुत सिंपल है, पहली प्लेट के बाहर क्षेत्र और दूसरी प्लेट के बाहर क्षेत्र, यहां चार्ज की बात ही नहीं हो रही। आप इस बात को समझो, चार्ज की बात नहीं है तो दोनों के उसमें वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये हम ध्यान रखें। तो पहली प्लेट के बाद विद्युत क्षेत्र भी 0 और दूसरी प्लेट के बाहर ही विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। तीसरी बात कर रहा है कि तीसरी प्लेट के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, हमें जो बात समझना थोड़ा सा, इस बात थोड़ा समझिए। पूछा है बिटवीन द प्लेट, दोनों की प्लेट के बीच में हम जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ये क्वेश्चन भी ये सूत्र मैंने शेप का सेम क्लास में करवाया। जब भी एक सिंगल के लिए बात करते थे तो मैंने ऐसे करवाया था, सब देखें E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। तो E इक्वल टू आ जाता था 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 को क्रॉस कर दीजिए फॉर्मूला आता था E अपॉन में सिग्मा। बात समझ में आ रही? इसमें मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है E ये दिया है 17.0 into 10 की पावर -2 और -22 सॉरी, और फॉर्मूला कितना आ जाएगा एप्सिलॉन 0 8.85 into 10 की पावर -12, 8.85 into 10 की पावर -12। भैया ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आंसर आपको कमेंट में बताना ही पड़ेगा, वरना ना बताया आप लोग तो घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा ये चैप्टर 5 बिल्कुल कंप्लीट होता है एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू फॉर दिस।